नमस्कार। आधार कार्ड से निकासी करने वाले रिटेलर 50,000 का लिमिट आपने सुना ही होगा। एनपीसीआई ने एक नया लिमिट का सर्कुलर जारी किया था जिसमें सभी बैंकों को बोला गया था 50,000 हर बैंक का निकासी होगा, यानी कि प्रत्येक बैंक का प्रत्येक कस्टमर का आप 50,000 तक निकासी कर पाएंगे। इस पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, आधार निकासी 2024 के अंदर जून महीने से अपडेट आना लगभग चालू हो जाएगा। मई लास्ट से ही ये शुरू हो गया है। हालांकि एनपीसीआई ने बहुत पहले ही 50,000 लिमिट करने के लिए सभी बैंक को कहा गया था। जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से, जो कि नोटिफिकेशन में बिल्कुल ये एनपीसीआई ने साफ साफ कर दिया था, भाई 50,000 तक का लिमिट कम से कम एक महीना के अंदर सभी मेंबर बैंक को बोला गया था। यानी कि सभी मेंबर बैंक को बोला गया था क्या है लिमिट, सब कुछ जानेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप आधार कार्ड से निकासी के ऊपर एईपीएस सीएसपी संबंधित पाते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। आपको बता दें, एईपीएस पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 50,000 तक का लिमिट के ऊपर काम होना चालू हो गया है। यानी कि आधार कार्ड से निकासी पर अब आप प्रत्येक कस्टमर का 50,000 तक भी निकासी कर पाएंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा। स्क्रीन पे बने रहिए, लाइन पे बने रहिए। आपको बता दें, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ऑल मेंबर बैंक एईपीएस आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम पर कहा गया है एनपीसीआई के द्वारा। स्क्रीन पे साफ साफ दिया हुआ है और इसका सब्जेक्ट ही देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट ही दिया हुआ है कि एईपीएस ट्रांजेक्शन लिमिट, यानी कि एईपीएस ट्रांजेक्शन लिमिट के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि 50,000 पर मंथ, यानी कि प्रत्येक ग्राहक का 50,000 तक एक महीने के अंदर निकलना चाहिए। ऐसा एनपीसीआई ने बैंक को सलाह दिया था। तो उसके ऊपर क्या है अपडेट, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 4846 लास्ट का आधार नंबर है 4846 और टाइमिंग आप देख पा रहे हैं 28 तारीख को हमने ये ट्रांजेक्शन किया था 4:46 पे, और सेम ही कस्टमर का फिर से हमने ट्रांजेक्शन किया तो नहीं हुआ। लेकिन इसमें छोटी सी जानकारी यदि आप रखेंगे ना, ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं दूसरा ट्रांजेक्शन हमने किया था, ये ट्रांजेक्शन किया था 29 को किया था 4:23 पे, बिल्कुल ही ट्रांजेक्शन हो गया, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं हुआ। यानी कि आप थोड़ी सी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल ही ट्रांजेक्शन हो जाता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 28, यानी कि सेम डे में ही हमने ट्रांजेक्शन किया था ये भी, यानी कि अंतराल हमने सिर्फ केवल यही किया कि 30 मिनट का अंतराल आपको देना है। और तीसरा ट्रांजेक्शन भी किया, लेकिन तीसरा ट्रांजेक्शन करने से पहले देखिए यहाँ पे पहले आप देख लीजिए 4:46 पे हमने ये ट्रांजेक्शन किया था, 4:46 और उसके आधे घंटे बाद अगर करिएगा तो ट्रांजेक्शन हो जाता है। और तीसरा ट्रांजेक्शन देख पा रहे हैं आप सेम ही आधार नंबर, यानी कि 4846 से ही 10,000 फिर भी हमने तीसरा ट्रांजेक्शन कर पाया, यानी कि 30,000 तक हमने कर लिया। लेकिन जानकारी आपको बस इतना रखना होगा कि 30 मिनट का अंतराल आपको एक ट्रांजेक्शन के बाद जरूर देना है, यानी कि एक ट्रांजेक्शन करने के बाद 30 मिनट बाद प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल ही ट्रांजेक्शन अब लिमिट बढ़ने लगा है और हो जाता है।